हेलो एवरीवन, आज मैं तुम्हें जो काम बताऊंगी वो कोई भी कर सकता है अपने घर बैठ के, चाहे वो कॉलेज में, अपने फ्री टाइम में, या ऑफिस की छुट्टी वाले दिन, या अपनी मेन इंपॉर्टेंट काम खत्म करने के बाद। प्रूफ तुम्हें ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस काम में अर्निंग्स कितनी होती है। इस काम को करने के लिए तुम्हें दिन के 20 से 30 मिनट्स निकालने हैं बस। मैंने ये काम खुद स्टार्टिंग में अपने फ्रीलांस करियर में करा हुआ है, इसीलिए टुडे आई एम सजेस्टिंग यू। इस काम में तुम्हें कोई टेक्निकल स्किल, कोई प्रायर नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यही नहीं, तुम्हें एक शॉक लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा तो ये काम इतना इजी है और ये तुमने ऑलरेडी कभी ना कभी करा हुआ है, इनफैक्ट अभी भी करते होगे। एक बात और, तुमने ये काम का नाम सुना है, तुमको अभी तक लगता है ये काम तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे थॉट एकदम रिवर्स हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट वर्क इज दिस। दिस इज यूजर टेस्टिंग वर्क एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक मनी डूइंग यूजर टेस्टिंग वर्क। सपोज एक कंपनी है जिसको अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करनी है और वो ये देखना चाहता है कि उसकी वेबसाइट यूजर्स कितने इजीली यूज कर पा रहे हैं, तो वो इसके लिए यूजर टेस्टर्स को हायर करता है उस वेबसाइट की लॉन्चिंग से पहले, ताकि वो ह्यूमन यूजर्स उस वेबसाइट को यूज करके बता पाए कि उस वेबसाइट पे कुछ खरीदना या कुछ पढ़ना कितना इजी और कितना कन्वीनियंट है। जितनी भी ये कंपनीज होती हैं जो कि वेबसाइट्स बनाती हैं, एप्स बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, टूल्स बनाती हैं, या कोई भी SaaS प्रोडक्ट बनाती हैं, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करती हैं जो उनके लिए ये यूजर टेस्टिंग का काम कराता है। तो बेसिकली तुम्हें उन थर्ड पार्टी कंपनीज या वेबसाइट्स के साथ वर्क करना है, क्योंकि वहां से ही तुम्हें डेली काम मिलेगा यूजर टेस्टिंग का। कुछ पॉपुलर यूजर टेस्टिंग कंपनीज हैं: यूजर टेस्टिंग, ट्राई माई UI LLC, यूजर ब्रेन, टेस्टिंग टाइम, लूप 11। अब ये तो क्लियर हो गया कि यूजर टेस्टिंग क्या होता है। तुम्हें लग रहा होगा इसे करना बहुत डिफिकल्ट है, बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, इट इज वेरी वेरी इजी। इन फ्यू सेकंड्स आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दिस वर्क। इस यूजर टेस्टिंग वर्क में तुम्हें अपनी स्क्रीन दिखानी होती है और साथ साथ ये भी बताना होता है कि जो काम उन्होंने दिया है वो तुम कितनी इजीली कर पा रहे हो। अब ये काम क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक वेबसाइट है हेल्पलाइन, उसको यूजर टेस्टिंग करानी है अपनी वेबसाइट की, तो वो यूजर टेस्टर्स को बोलेगा कि तुम्हें मेरी वेबसाइट पे जाना है healthline.com और उसके बाद वहां जाके प्राइवेसी पॉलिसी पेज फाइंड आउट करना है। तो तुमने ऐसे करके प्राइवेसी पॉलिसी पेज फाइंड आउट कर लिया। इतना इजी काम होता है यूजर टेस्टिंग का। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। नेटमेट्स एक वेबसाइट है, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और इसको चेक करना है जितने भी यूजर्स आते हैं उनके लिए प्रोडक्ट फाइंड करके कार्ट में ऐड करना कितना इजी है। वो तुमको बोलेगा कि तुम्हें सपोज आयुर्वेदिक मेडिसिन नाम का एक प्रोडक्ट फाइंड करना है उनकी वेबसाइट पे और फिर कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड करना है। तुमने फाइंड करा एंड देन उसको कार्ट में ऐड कर दिया और फिर तुमको इनको अपना यहाँ पर कार्ट दिखाना है कि तुमने ये प्रोडक्ट इजीली कार्ट में ऐड कर दिया। यूजर टेस्टिंग का काम इतना आसान होता है। इतने बेसिक लेवल के काम जो कि ऑलरेडी तुम करते होगे, ऑब्वियसली इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन रीड करते होगे या अमेज़न पे या कोई भी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई ना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट तो मंगाते होंगे। इसी लेवल के इजी काम होते हैं यूजर टेस्टिंग में। सो तुम्हें इन शॉर्ट अपनी स्क्रीन पे ये काम करके दिखाना है और साथ साथ बताना होगा कि ये काम तुम्हारे लिए करना कितना ईजी था। अब अगर हम बात करें यूजर टेस्टर बनने के लिए तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट्स है, तुम्हें जस्ट एक बेसिक लैपटॉप चाहिए, उसके अलावा तुम्हें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी यूजर टेस्टिंग जॉब्स मिलती है वो फॉरेन कंपनीज की मिलती है। तो तुम्हें अगर बेसिक लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश आती है, यू कैन डू दिस वर्क प्रीटी इजीली। इसमें कोई हाई लेवल वोकैब या नेटिव इंग्लिश की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम धीरे धीरे करके भी अगर 4-5 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल पाते हो, दैट इज इनफ, यू कैन डू दिस जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ यू कैन बिकम अ यूजर टेस्टर। टू बिकम अ यूजर टेस्टर, इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू साइन अप और रजिस्टर ऑन द यूजर टेस्टिंग वेबसाइट। इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू मेक अ पेपैल अकाउंट, क्योंकि जितनी भी ये यूजर टेस्टिंग की वेबसाइट्स होती है ये सारी पेपैल के थ्रू पे करती हैं। और अगर तुम्हारा पेपैल अकाउंट नहीं है, ये वीडियो जाकर देखो और अपना पेपैल अकाउंट क्रिएट कर लो। इसके बाद द लास्ट स्टेप इज यू हैव टू अपीयर फॉर द प्रैक्टिस यूजर टेस्टिंग टेस्ट। ये जो इनका प्रैक्टिस टेस्ट होता है ये बहुत ही सिंपल होता है और ऑलमोस्ट हर एक के लिए ये टेस्ट सेम है। ये एक वीडियो है जो कि तुम देख लेना, so that it become easier for you to get clear in your practice test. नेक्स्ट बात आती है हमारे पेमेंट की, हाउ मच यू विल बी पेड एज अ यूजर टेस्टर। अब यूजर टेस्टिंग एक हमारी फ्रीलांस जॉब है, तो ऑब्वियसली तुम जितना काम करोगे तुम्हारा उतना पेमेंट होगा। यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 से लेकर 20 मिनट्स के बीच में होते हैं। इनका पे स्केल होता है $5 से लेकर $100 के बीच में। इन जनरल जितनी भी यूजर
टेस्टिंग की जॉब्स होती हैं ये तुम्हें अराउंड $1 पर मिनट पे करती हैं। सपोज अगर 10 मिनट्स का यूजर टेस्टिंग वर्क था, तुम्हें कुछ $10 मिलेंगे, यानी कि कुछ 820 रुपीज। और इसके अलावा इनका पे डिपेंड करता है वर्क लेवल पे। जितनी भी $5, $10 या अप टू $20 के यूजर टेस्टिंग वर्क होते हैं, उसमें जैसे कि मैंने बताया इस लेवल की बेसिक टेस्टिंग होती है। तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्ड करना है और साथ साथ बोलना है कि ये काम कितना इजी था। इसके अलावा जो $20 से लेकर $100 के यूजर टेस्टिंग जॉब होती है, उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि ये जो यूजर टेस्टिंग कंपनीज है, इनका कोई एजेंट तुम्हारे साथ फेस टू फेस जूम कॉल पे होगा। उसको तुम्हें अपनी स्क्रीन दिखाकर वर्बली बताना होगा उस पर्टिकुलर यूजर टेस्टिंग में तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आई या कितना इजी था या कितना डिफिकल्ट था, जो भी चीजें वो पूछे। तो अगर तुम दिन में 2 यूजर टेस्टिंग जॉब्स भी कर लो तो यू कैन इजिली मेक अराउंड 1500 रुपीज पर डे जस्ट स्पेंडिंग 20 to 25 मिनट। अगेन लेट मी क्लैरिफाई दिस, यूजर टेस्टिंग जॉब इज नॉट फेक। उसके अलावा एक मैं तुम्हें टिप देना चाहूंगी कि तुम्हें सिर्फ एक वेबसाइट पे स्टिक नहीं करना। जितनी भी यूजर टेस्टिंग की वेबसाइट ऑनलाइन तुम्हें गूगल सर्च करने पे दिखती हैं, उन सब पे जाकर अप्लाई कर दो, उन सबका टेस्ट क्लियर कर लो, ताकि तुम्हें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी डेली बेसिस पे मिलती है। तो दिस वाज अनदर साइड इनकम आइडिया दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉयड पर्सन और एज अ हाउसवाइफ।